क्षमादेव जी का आशीर्वाद भी हम लोग प्राप्त करेंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात है। पति पत्नी सेवा के लिए एक सलाह हो जाए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्रीमान झम्मन लाल कोसले जी, श्रीमती जानकी देवी कोसले जी, आपके पुत्र हैं पंकज कुमार कोसले, मैन कोसले, पुत्री प्रियंका कोसले, ज्योतिबा कोसले। परमार्थ के लिए मनुष्य धन तभी खर्च करता है जब उसके पास में एक समझ और विवेक होता है। अन्यथा जो मनुष्य धन कमाता है वो धन खर्च तो होता ही है। बहुत सी व्यर्थ की जगहों पर अनर्थ के कार्यों में, फालतू कामों में आपका धन खर्च हो जाता है। लेकिन धर्म के लिए, भक्ति के लिए कोई बिरले धन निकाल पाता है। कौन निकालता है? जिसका मन धर्म से जुड़ा हुआ है, फिर उसका धन भी धर्म से जुड़ जाता है। नर सहस्रमह सुनहु पुरारी, कोय कहोइ धर्म व्रतधारी। हे शंकर जी, हजारों नर नारियों में कोई एक धर्म व्रतधारी होता है। मेरा क्या धर्म बनता है? और एक ही मनुष्य के साथ में अनेक धर्म जुड़ जाते हैं। यदि आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का क्या धर्म है? और एक मनुष्य के पास में कई पद होते हैं, कई उपाधियां होती हैं, कई जिम्मेदारियां होती हैं, विभिन्न रिश्ते होते हैं। और जितने रिश्ते होते हैं, हर रिश्ते का अलग अलग धर्म होता है, हर पद का अलग अलग धर्म है। यदि मैं पुलिस हूं तो मेरा क्या धर्म है? जन जन की रक्षा करना। यदि मिलिट्री में हूं तो देश की सीमाओं की रक्षा करना हमारा धर्म है। लेकिन जो व्यक्ति पुलिस में है, मिलिट्री में है, वो व्यक्ति किसी का पति भी है, वहाँ वो पति धर्म उसको निभाना है। किसी का बेटा भी है तो पुत्र धर्म निभाएगा, किसी का पोता है, नाती है, तो वो भी धर्म निभाना है। और जिस गांव का वो बच्चा है तो गांव के लिए भी उसको ग्राम धर्म निभाना है। राष्ट्र धर्म, ग्राम धर्म। यदि वो गुरु का शिष्य है, भक्त है, तो भक्त का भी धर्म निभाना है। इसलिए एक एक व्यक्ति के साथ में अनेक धर्म, अनेक रिश्ते, अनेक संबंध जुड़ जाते हैं। और हजारों लोगों में से कोई धर्म व्रत का पालन करता है, हजारों में एक व्यक्ति। नर सहस्र में सुनहु पुरारी, कोय कहोइ धर्म व्रतधारी। अब कुछ लोगों का कहना है कि धर्म का व्रत निभाने से लाभ क्या है, फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि धर्म के पथ पर जो चलता है, धर्म को जो निभाता है, धर्म का जो अनुसरण करता है, इस संसार में वही जीवित माना जाता है। और जो धर्म को छोड़कर अधर्म करता है,
वो जीते जी मरा हुआ माना जाता है, मुर्दे जैसा है, विवेक नहीं है, मुर्दे को जहाँ डाल दो वहीं पड़ा है। तो ये तो डेड बॉडी है, कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही ये धर्म करना आसान बात नहीं है। फिर धर्म के कलयुग में 4 पैर बताए गए। इसके 4 पैर हैं। कौन कौन है? सत्य है, दया है, दान है। 3 पैर हो गए। एक और पैर है, वो क्या है? सत्य, दया, दान, और चौथा पैर है अहिंसा। दया में आ गया, सत्य में झूठ छूट गया, दान में लोभ छूट गया, चौथा है प्रेम। प्रेम भी धर्म का एक पाया है, क्योंकि प्रेम के बिना तुम धर्म को भूल जाओगे। किसी के साथ में आप अपना धर्म जब निभाते हैं तो सर्वप्रथम उससे आपका प्रेम जब होता है तभी निभाते हैं। जैसे आज हमारे एक भक्त आए, इनका नाम है मुकेश। ये बड़ी श्रद्धा रखते हैं मुकेश भाई। मुकेश शर्मा हैं। अब ये यमार है। यमार मतलब होता है मेडिकल लाइन में काम करते हैं। मेडिकल दवाई की जो कंपनी होती है, वो कंपनी जो दवा लॉन्च करती है उस दवा का एडवर्टीजमेंट करते हैं, डॉक्टरों को बताते हैं कि ये नई दवा आई है, आप ओल्ड मॉडल की दवाओं से ऊपर उठिए और नई दवा का प्रयोग करें। पूरा दुरुस्त प्रणाम करिए। ये गोला गोकर्ण नाथ से आए, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, लखीमपुर जिले में ही है। एक दिन और सत्संग में आए थे। ये पंखा भी लाए हैं। पंखा ले आओ, यहाँ रख दो, पति पत्नी दोनों आ जाओ, बेटा भी आ जाए, प्रणाम कर लो, पंखा भेंट कर दो और वहीं पर दक्षिणा भेंट कर दो, निपट जाए एक ही बार में काम। डबल डबल क्या फ़ायदा है। आ जाओ। 2 बेटे इनके आए हैं और पत्नी आई है। एक पत्नी और 2 बेटे। देखो कितना अच्छा है। पत्नी तो एक ही होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। साहिब बंदगी। देखिए पंखा और दक्षिणा भी डब्बे में डाल रहे हैं। एक दिन आए थे ये सत्संग में, तो देखा यहाँ गर्म लगता है। तो इन्होंने कहा कि मैं एक पंखा जो मेरी क्षमता है वो लगा दूंगा। तो पंखा लाए हैं, हेवल्स कंपनी, अच्छी कंपनी का पंखा है। अब ज़्यादा सुंदर होगा तो हम अपने कमरे में लगा लेंगे। लेकिन बड़ी श्रद्धा है। उधर थोड़ा देखो महात्मा की ओर, सब महात्माओं को हाथ जोड़ो, महात्मा आपकी हवा खाएंगे। देखो ये हवा और दवा दोनों का काम इनका है। मेडिकल लाइन में है तो दवा, और गुरु के भक्त हैं तो पंखे की हवा, दोनों को व्यवस्था कर दिया। और गुरु से लेंगे दुआ तो सब कुछ उससे विकास हुआ। चाहिए बैठिए। तो ऐसे धर्म व्रत का पालन करना है। इनका सबसे पहले गुरु से प्रेम हुआ है, प्रेम हुआ है, फिर इनको जो है सेवा करने का मन हो गया कि मैं सेवा करूं। तो ये धर्मार्थ में अपना धन लगाया है। यानी ये सवाल नहीं है कि मनुष्य ने कितना लगाया, सवाल ये है कि लगाया। सवाल ये है कि उसने त्याग किया। सवाल ये खड़ा है कि उसने
इतने धन का लालच छोड़ दिया और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और जो लालच छोड़ सकता है वही दूसरों के सहयोग के लिए, सेवा के लिए कुछ अर्पित कर सकता है, दे सकता है। और लालच छूटते ही नरक छूट गया, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं 3 नरक के द्वार हैं। 3। नंबर 1 काम। काम माने ये जो काम वासना है, जो लोग व्यभिचार करते हैं, ये व्यभिचारी लोगों को नरक में जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने बताया है, कर लो व्यभिचार तुम, उसके बाद तुमको उठा के नरक में डालूंगा और मार मार के मुगदर तुमको रगड़ूंगा, दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। व्यभिचारियों को नरक, जीते जी आधा नरक, मरने के बाद पूरा नरक। व्यभिचारी लोग जो भ्रष्ट होते हैं, चरित्रहीन, आचरण सही नहीं है। तो कामम क्रोधम, दूसरा है क्रोध। ये जो लोग बहुत क्रोध करते ना, हर समय गुस्सा में रहते हैं, ये समझते हैं कि हम ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण हंसते हैं, कर लो गुस्सा, तुम्हें खींच कर तुम्हारी चोटी और नरक में डुबा दूंगा तुमको, तुम नरक में पड़ोगे। जीते जी भी आधा अधूरा नरक भोगे और मरने के बाद तो पूरा। क्रोधियों को नरक में ठिकाना है, नरक, नरक में ठिकाना है। तीसरे हैं लोभी, जो लालची लोग 1000 रुपया त्याग नहीं करेंगे, 1 लाख भी त्याग नहीं करेंगे, बड़े कचढिल्ले लोग हैं। और फिर जब मर जाएंगे तो पूरा त्याग करके चले जाएंगे। फिर लाश पड़ी है, कौड़ी नहीं ले गए, अरे कम से कम ये शरीर ही साथ लिए जाते, यो हियाँ माटी के धौंधा काहे डार गए हो, इसको साथ ही ले जाते हो, तो इसको भी यहीं छोड़ गए। तो कबीर साहब भी मज़ेदार आदमी। कबीर साहब एक मुर्दे से कहते हैं कि उठो, क्यों पड़े हो, क्यों सो रहे हो, बोलते क्यों नहीं हो, लेटे क्यों हो, मुर्दे से कह रहे हैं। तो जिंदा लोग जो पास में बैठे थे, रो धो रहे थे, उन्होंने रोना बंद कर दिया और कबीर को देखा तो उनको लगा यह ये पागल आवा है, ये मुर्दा से कहा तो उठो, क्यों लेटे हो, फालतू बात करते। लेकिन कबीर साहब तो बड़े विलक्षण तरीके से ज्ञान देते हैं। और कबीर साहब ये भी कहते हैं, अकेले कहाँ चले गए तुम, ये परिवार सब यहाँ छोड़ गए, धन दौलत छोड़ गए, गाड़ी छोड़ गए, साड़ी छोड़ गए, पत्निक छोड़ गए, पतिक छोड़ गए, लड़का बच्चा छोड़ गयो, ये दीवाल मकान सब छोड़ गयो, रुपया छोड़ गयो, अंगूठी छोड़ गयो, यहीं जौने नाक नथुन के लिए तुम अपने पति की नाक नोचे डालते रहो, वह नाक यहीं छोड़ गयो, तो ये तुम क्यों चले गए। तो साहब कहते हैं उठो, खड़े हो जाओ फटाफट, स्टैंड अप प्लीज़। तो मुर्दा क्या खड़ा होगा, तो पड़ा है, वो मजान ही नहीं है। लेकिन कबीर साहब मजाकिया संत है, मजाक करते हैं। संत लोग भी मनोरंजन की बात कह देते हैं और हंसते हंसते ज्ञान दे देते हैं। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। उठो ना, करो ना घर की चिंता फिक्र करो। पहले सत्संग में जाने के लिए मुकेश शर्मा कहते थे तो तुम कहते थे टाइम नहीं है, घर बिगड़ जाई, यू बिगड़ जाई, वो बिगड़ जाई। अब यू पहुड़े हो, धूर्धानी बने, अब नहीं बिगड़ेगा। उठो, घर की चिंता करो, काम करो, दुकान खोलो और भैंस को चारा खिलाओ। अब क्यों पड़े हो। बड़ा मज़ेदार बात कहते हैं। अब मनुष्य इस बात को सोच ले अगर, अंतिम बात, तो बहुत उसको ज्ञान हो जाएगा कि ये जो चलता फिरता मनुष्य शरीर का पुतला है, ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन इससे तुम फिक्र करोगे, कितने दिन बैल की तरह पैरते रहोगे,
कल ओम प्रकाश चौहान शुगर फैक्ट्री गुलरिहा के जनरल मैनेजर आए थे, उनके साथ में रावेंद्र त्यागी जी केन मैनेजर आए थे, दोनों मैनेजर। तो कह रहे थे कि जो जिंदगी के लिए करना था वो कहीं न कहीं बाकी पड़ा है, और जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी उसी में भिड़े पड़े हैं हम। अब वो जनरल मैनेजर है, उसका कम से कम 1 करोड़ का पैकेज है, साल का वेतन 1 करोड़ है। 1 करोड़ 1 लाख नहीं। हमसे एक संत ने पूछा इनका कितना वेतन होगा, हमने कहा 1 करोड़ से कम नहीं होगा, 100 लाख। तो के होश उड़ गए संत के, बड़ी देर सांस नहीं ली, ऊपर अटक गए सांस। 100 लाख सुने क्योंकि बहुत बड़ा वेतन हो गया। लेकिन उन्होंने कहा इसका कोई अंत नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ और जो नहीं करना चाहता हूँ वो भी मैनेजमेंट कमेटी के साथ में करना पड़ जाता है, तो मन में पीड़ा भी होती है गुरुदेव। और मैं तो आत्म कल्याण ही चाहता हूँ। ये तो बहुत जन्मों में धन भी कमा चुका हूँ, सब कर चुका हूँ। तो उनकी पत्नी पास में बैठी थी। पत्नियां होशियार होती, अपने पति के पास में बैठती कि अगर कुछ फादिल बोले तो ब्रेक लगाए रहो। हाँ, क्योंकि पति का ब्रेक पत्नी ही है और पत्नी का ब्रेक पति है। दोनों एक दूसरे में ब्रेक लगाते रहते हैं, और खुद में ब्रेक लगावत नहीं, खुद बिना ब्रेक रहते पर दूसरे के में ब्रेक मारते। तो पत्नी बोली अभी बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ होना है, और तुम कहते हो अब नौकरी छोड़ दूंगा, रिटायरमेंट ले लूँगा। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा भ्रम है, बच्चों के लिए कोई कमी नहीं रहेगी, हम नौकरी छोड़ देंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे तो भी ठीक चलेगा, कम से कम शांति तो मिल जाए, अन्यथा मर जाएंगे तो क्या होगा। तो अब उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा ज्ञान हो रहा है, नहीं तो इतना बड़ा जनरल मैनेजर ये छोटे से बगीचे के सत्संग में आकर जनरल मर्चेंट में थोड़े बैठेगा। ये तो जनरल मर्चेंट है। वो तो फिर अहंकार होता है। आपके पास जितना बड़ा पद होगा उससे बड़ा मद होगा, घमंड। जितना ज़्यादा धन होगा उतना ज़्यादा अभिमान होगा। अब यदि अज्ञान है तो, और यदि ज्ञान हो गया तो धन जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा निर्माण हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे। जिससे मुकेश अंबानी है, बहुत विनम्र रहते हैं, कोई ऐंठ नहीं दिखावत है। लेकिन तुम्हारे गांव में अगर कोई आदमी है वो यदि मास्टर हो गया है तो समझे थे ये पूरा गांव ही मूर्ख है, हम सबका पढ़ा सके थे। बड़ी ऐंठ है, बड़ी गुस्सा, आँखी बड़ी बड़ी निकाल के निकलता है, चलता है। जब लोगों को दुख लगता है कि ऐंठे रहो, कोई दिन दांव मिली तो पूरा ऐंठ दी तुम्हें, गांव वाले भी तुनके हुए बैठे हैं। क्योंकि किसी की ऐंठ को, किसी के घमंड को अगला व्यक्ति भी सह नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर उसको कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो भिड़ जाएगा आकर के, और इसलिए भिड़ जाएगा, वो कहता तुमको अब कोई न सुधारी, हमें सुधार देवे तुम्हें, तो सुधार देते। और ऐंठ तो किसी की रही नहीं संसार में। शेर जो बहुत बलवान होता है उसको 4 भैंसा मिलकर मार डालते हैं, जो बहुत कातिल है। हाथी जो इतना पहलवान है उसको 2-4 शेर मिलकर मार डालते हैं। अब शेर हाथी तो फाइनल हो गए, अब किसी का उदाहरण देने की जरूरत भी नहीं। तो ये तो पशुओं की बात है। मनुष्यों में भी अहंकार ये दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर बहुत अज्ञान है, बहुत अज्ञान है, यही दर्शाता है। लोभ भी दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर घोर अज्ञान है, घोर अज्ञान है। क्योंकि जो भी तुम्हारा तन, मन, बुद्धि, विचार, वाणी और धन और आपकी शक्तियाँ
जो धर्म में लगेंगी, परोपकार में लगेंगी, सेवा में लगेंगी, परमार्थ में लगेंगी, वही पुण्य, वही संस्कार, वही शुभ संस्कार आपकी आत्मा के साथ में जाने वाला है। न ये पंखा साथ में जाएगा, न ये टीवी जाएगी, न बीवी जाएगी, न हस्बैंड जाएगा, और न तो गाड़ी जाएगी, न साड़ी जाएगी, न आश्रम जाएगा, न घर जाएगा, न ये पगड़ी साथ हम जाएगी, न खोपड़ी साथ हम जाएगी। जब खोपड़ी न जाई तो पगड़ी का सवाल ही खत्म हो गया। तो साथ में जाना कुछ नहीं है। लेकिन जो आपने अच्छे बुरे कर्म किए, जो आपने पाप और पुण्य किया है, जो परोपकार और अपकार किया है, जो भी सेवा किया है या किसी को सताया है, बस उसके अच्छे बुरे संस्कार आपके साथ में जाएंगे। वही संस्कार आगे कहाँ जन्म होगा, वही पुण्य आगे कहाँ जन्म होगा, किसके घर जन्म होगा, किसके बेटा बेटी बनोगे, मनुष्य खाने में जन्म होगा कि पशु खाने में जन्म होगा कि कीड़े मकोड़े में जन्म होगा, ये आपके वही पाप पुण्य के संस्कार, अच्छे बुरे संस्कार, धर्म अधर्म के संस्कार सुनिश्चित करेंगे, डेफिनेट करेंगे कि आपका जन्म कहाँ होगा। इतनी स्वतंत्रता है इस मनुष्य जीवन में, आप इस शरीर के बाद भी जहाँ जन्म लेना चाहो वहाँ जन्म ले सकते हो, जहाँ लेना चाहो। ये आपके हाथ में चाबी अभी है, रिमोट है हाथ में, कमांड है हाथ में, कंट्रोल है हाथ में, स्टीयरिंग हाथ में है। अपनी आत्मा को जहाँ भी अगला जन्म दिलाना चाहो दिला सकते हो। वो आपके कर्म, आपकी स्वभाव, आपकी वाणी, आपके संस्कार, आपके धर्म अधर्म पर सब डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। परंतु मानस क्या कह रहा है? नर सहस्रमह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। हजारों में कोई एक धार्मिक होता है, बाकी भीड़ जो दिख रही वो अधर्मी लोग हैं सब। धर्म की परिभाषा भी नहीं जानते। धन्य हो कौशले जी, बढ़िया है जम्मन लाल जी। तो ये धर्म, आप अगर गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ धर्म को भी ठीक से निभाइए। शराब पीकर यदि आप पड़े रहेंगे, बच्चों को बर्बाद कर देंगे, पत्नी को दुख देंगे, तो समझ लो आप गृहस्थ धर्म को भूल चुके हो, बहुत दुख मिलेगा। यदि आप संत हैं तो विरक्त धर्म को निभाइए। साधु बने हो तो साधु का धर्म निभाओ, क्योंकि साधु होना बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक से साधु यदि बन जाए व्यक्ति तो उससे सुखी और उससे अधिक शांत और उससे अधिक खुश और उससे समान आनंद में डूबा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखी है साधु। अब नकली साधु बहुत दुखी रहेगा, क्योंकि तन साधु और मन उपाधु, तो उसको बहुत असमंजस रहेगा। ढोंगी बना बैठा है, दंभाचरण किए हुए, खूब बढ़िया कपड़ा पहन से, अच्छे कपड़ा, असली साधु को भी मात खिला दे। कितने साधु में देखा हूँ, इतने माला पहन कर आते हैं, इतने इतने गोटा, उसके गोटा बोलते, क्या बोलते उसको, कंठी को कुछ बोलते हैं, उसका नाम बोलो। एक एक कंठी जो मोटा होता, गोटा, गूलर जैसा है। तो चंदन का भी होता है, तुलसी का भी है, रुद्राक्ष का भी है। और तो तुम क्वालिटी बता रहे हो, वो बात नहीं है। उसको क्या बोलते, मन का, मन का, चलो कर का मन का डार दे, मन का फेर। वो महात्मा खुश है कि कुछ बोलने वाला नहीं है, गलत बोली हो तो फिर सुधारत। तो
अब वो माला की इतनी बड़ी बड़ी गुरियाँ हैं, ये ग्रामीण भाषा में इसको गुरिया कहते हैं और शुद्ध हिंदी में इसको मनका कहते हैं। बिल्कुल कंचा की गोली से भी मोटा मोटा, और इतना लंबा पहने हैं, और 2 4 10 माला पहने हैं, और कुर्ता के ऊपर रखे हैं ताकि लोग समझ जाएं ये पक्का साधु है, बड़ा साधु है। अब ये आडंबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माला से साधु की पहचान नहीं होती है, ना सफ़ेद लाल पीले कपड़ों से पहचान होती है। और सफ़ेद लाल पीले नीले कपड़ों को जो साधु समझ लेता है ना, वो धोखा भी खाता है। जैसे सीता जी धोखा खा गई थी, धोखा बहुत लोग खाए हैं। जब भगवान की पत्नी धोखा खा सकती हैं तो तुम तो खैर बहुत साधारण पत्नी हो, तुम तो रोज ही धोखा खाती हो। रोज़ देहरी में लड़ जाते हैं, पाँव नाखून फूट पड़ा है, खोपड़ी से ऊपर लड़ते हैं दरवाजे में, धोखा खूब खाए हो। और गैस खुला छोड़े सब आग लग गई, बहुत धोखा खाए हो। तो तुम तो खैर धोखी देवी हो, धोखी देवी हो, धोखा राम। लेकिन भगवान श्री राम की पत्नी वो भी धोखा खा गई। इसलिए किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, या मैं बहुत बड़े आदमी की पत्नी हूँ, या बहुत होशियार स्त्री का मैं पति हूँ। अरे यहाँ तो बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं, बड़े ही ज़्यादा बड़े धोखा खाते हैं। छोटे लोग तो छोटे धोखा खाकर छुट्टी पा जाते हैं, और बड़े लोग जब धोखा खाते हैं तो बड़े बड़े धोखा खाते हैं, और ऐसा धोखा खाते हैं कि एक ही धोखा में सब काम खत्म हो जाए। हाँ, बड़े लोगों का जब बिजनेस बैठता है ना, तो कहते हैं ऊँट गिर गया तो वो उठत नहीं है, फिर दोबारा मरिन जाता है। तो बड़े लोगों का जब बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें धोखा खा गए और बड़ा ऊँट गिरा, फिर वो बिजनेस नहीं उठेगा। फिर उनका वो बोलते हैं ना, दिवाला निकल गया, दिवाला निकल गया। तो घोषणा कर देते हमारा दिवाला निकल गया, तो सरकार भी उनको क्षमा कर देती कि दिवाला निकल गया तो ये कहा छोड़ दो, इसके पास कुछ बचा ही नहीं, दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब ये नहीं कि दीपावली उसके घर हो गई, दिवाली नहीं हुई। दिवाला का मतलब ये हुआ उसके पास कुछ बचा नहीं है, केवल वही बचा है, और ज़्यादा दबाव डालोगे तो वो भी नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। इसलिए छोड़ दो इसको, दिवालिया हो गया, दिवाला निकल गया। तो ये धोखा बहुत संसार में है। कई बार गुरु लोग भी धोखा खा जाते हैं। उनके पास चंट शिष्य आ गया और शिष्य बन लिया और लल्लो चप्पो किया, और कोमल हाथों से खूब पैर धोया, और पैर की तलवा में सरसों तेल भी मालिश कर दिया। गुरु मना करते रहे तेल मत लगाना, अरे बोले लगा दूंगा तेल और फिर निकालूंगा घी। तो गुरु भी खुश हो गया कि भाई तेल से घी बना। कितने गुरु लोग बहुत पेरे गए, बहुत पेराई भय गुरु लोगन के। मैं गुजरात गया था एक आश्रम में, आश्रम का नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ की महंत मिले तो रो रहे थे। तो हमने कहा क्यों रोते हो? कहीं 4 लाख रुपया लेकर के चेला भाग गया है। तो हम कहें तुम बच गयो ये कम खुशी है, कहीं बच गए लेकिन कोई काम के नहीं बचे न, वो 3 रुपये रहे सब चले गए। तो रोवे लगे। हम कहें तुम्हारे चक्कू का हो नहीं मारी से नहीं मरी जाती हो। तो बोले कि हमने कहा कितने दिन रहा? बोले 2-3 साल रहा। 2-3 साल रह कर सेवा किया और सब हम के नाम करवाए थे भैया रहना आश्रम, लेकिन खैर 4 लाख लग गया। तो हमने कहा अब हमसे कहा तो कहा, अब दूसरे से मत कहना। बोले क्यों? हम तो बहुत लोगों से कह चुके हैं। हम कहें तुम बुद्धू हो, अब पैसा धोखा खाएगे चेला लय गवा, ठीक है, लेकिन सबसे कहोगे तो इज्जत भी चली जाएगी। पैसा तो चला गवा कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत तो बचाओ। अरे कहीं इज्जत कौन वाढ़ाई बिछाओगे, इज्जत क्या रहे? अब इज्जत कहाँ बची है जो रुपये नहीं। वो भी फूहड़ साधु था, ऐसे गुल्लड़नाथ, कोई ज्ञान विवेक था नहीं। तो कितने गुरु लोग भी धोखा खाए बैठे, बड़े बड़े होशियार गुरु, बड़े जितने बड़े गुरु उतने बड़ा धोखा खाए, और जितने जो चेला। तो ऐसे शिष्य का मिलना जो गुरु को धोखा ना दे, ऐसे गुरु का मिलना जो शिष्यों को धोखा ना दे,
ऐसी पत्नी का मिलना जो पति को धोखा ना दे, ऐसे पति का होना जो पत्नी को धोखा ना दे, ऐसे दुकानदार का मिलना जो ग्राहक को धोखाधड़ी ना करे, ऐसे ग्राहक का मिलना जो उधार ले जाए और दुकानदार के साथ धोखा ना करे, पैसा वापस कर दे। ऐसे लोगों का मिलना इस समाज में कि आपसे रुपया उधार लिया है, आपको वापस लौटा दे। वो महान आदमी, रुपया उधार लिया है, उसके बाद धोखा दे दिया कि हमने कहाँ लिया, हमने नहीं लिया, हमको कहाँ दिया था तुमने, झूठ बोलते हो, झूठ बोलोगे तुम्हारे नाम हम मुकदमा कर देंगे। तो तुम घर में आकर के पति पत्नी सलाह करोगे कि अब का होए, तो पत्नी कहा थे गम खाए लो और कहा है मुकदमाबाजी करी हो, तो लाख खान और खर्च हुई है और दे है ना, और दुष्ट आदमी है, मारपीट हुई, कोई फायदा नहीं। अब वो 2-4 लाख तुम्हारा डूब गया। लेकिन जिसने रुपया लिया है उसकी आत्मा जानती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बेईमानी कर रहा हूँ, मैं छली हूँ, कपटी हूँ, मक्कार हूँ, लेकिन करे रहो मक्कारी। पूर्व जन्म में मक्कारी किया है, गद्दारी किया है, धोखाधड़ी किया है, बेईमानी किया है, उसका रिजल्ट तो ये है कि अब कंगाली भोग रहे हो, बर्बादी भोग रहे हो, धक्का खा रहे हो, मजदूरी करते घूम रहे हो। अब फिर करो बेईमानी इस जन्म में, तो अब की जो है तुम इससे ज़्यादा बर्बाद होगे, भिखमंगा बनकर घूमोगे। जो तुम दूसरे को ठगते हो, ये मत सोचना कि मैं दूसरे को ठग रहा हूँ, आप खुद ही अपने आप को ठगा रहे हो, आप अपने आप को ठगा रहे हो, और ये इतना घाटे का सौदा कर रहे हो, बहुत घाटे का सौदा है। किसी का धोखाधड़ी करना ही नहीं चाहिए। ईमानदारी, विश्वास। अंगद ने राम से कहा है कि जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है तो उससे पहले मेरा हाथ आपके हाथ में सौंप दिया था, मेरा हाथ आपके हाथ में डाल दिया था कि मैं तो मर रहा हूँ, अब हमारे लड़के को तुम संभालना। बाली भी बुद्धिमान था, वो समझ गया जब मुझ जैसे बलवान को राम मार सकते हैं तो हमारे लड़के की तो ये गर्दनें ऐठ दही का मर रही तुरंत है, तो इन्हें छायम कर दो, इन्हें जिम्मेदारी में कर दो, नहीं यह मर्जी खाम का। इतनी बुद्धिमानी किया उन्होंने कि हम जब इनसे टक्कर नहीं ले सके, एक ही बाण में निपटा दिया इस आदमी ने, तो ये तो कोई अवतारी पुरुष है। तो इसी के सुरक्षा में अपने बेटे को कर दो, बेटे को कर दिया। तो अंगद की आखिरी तक रक्षा किया है राम भगवान ने। और जो अयोध्या से अंगद को विदा किया है, अंगद को भी बहुत प्रेम हो गया। अंगद ने कहा कि मेरे पिताजी तो मर गए, लेकिन मेरे पिताजी मेरा हाथ आपके हाथ में सौंप गए, इसलिए मेरे लिए तो अब आप ही पिता हैं। आप जब पिता हैं तो आपको छोड़कर मुझे अपने राज्य में जाने क्या काम है, मैं तो अयोध्या में ही रहूँगा और जो आदेश करोगे सेवा करूँगा। बोले तुम क्या करोगे यहाँ, तुम तो युवराज हो, राजा बाली के तुम पुत्र हो, युवराज हो, तुम कोई साधारण हो, तुम कैसे सेवा करोगे। तो अंगद ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अंगद महान है, अंगद बुद्धिमान है, विवेकवान है, अंगद गुणवान है। अंगद क्या कहता है, नीच टहाल ग्रह की सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। ध्यान से सुनो, तुम बहुत अच्छे वक्ता बन जाओगे। तुम ध्यान से सुनो, तुम प्रवक्ता बन जाओगे। तुम ध्यान से सुनो तो तुम प्रोफेसर बन जाओगे। तुम ध्यान से सुनो तो व्याख्याता बन जाओगे। तुम ध्यान से सुनो तो सबको सुनाने लग जाओगे। फिर हम आराम कर लेंगे। मुझे क्या बोलने की जरूरत, नीच टहल सब ग्रह की करी हूँ, हम तो कर ही चुके। नीच टहाल ग्रह कई सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। वाह क्या बात है। नीच टहल, नीच टहल का मतलब नीच काम करना नहीं, नीच टहल का मतलब टहल माने सेवा होता है।
और नीच माने छोटी सी छोटी सेवा। छोटी सी छोटी सेवा कौन है? जैसे झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बाथरूम साफ करना, जाला वाला छुड़ाना, घास छील देना, ये इसके नीचे फिर कोई घास छील दो, अब छीले कुछ बचा ही नहीं हुआ, अब छोल के बस आखिरी में हो गई। इससे आखिरी सेवा कोई नहीं। इसको कहते हैं सबसे छोटी सेवा, नीच टहल। अब ये सबसे छोटी सेवा करने में भी कितने लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरी एमएस डाउन हो जाएगी। अब ये बड़ी मुश्किल की बात पैदा हो गई, एमएस डाउन हो जाएगी। अब एमएस डाउन हो जाएगी, अगर ये सोच आपके अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके भीतर बहुत अहंकार भरा हुआ है। आपके अंदर का अहंकार आपको समझा रहा है कि ये छोटी सेवा करूँगा तो मेरी एमएस डाउन हो जाएगी, मेरी वक़्त कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। सबसे छोटी सी छोटी सेवा लक्ष्मण ने भी किया है। भगवान श्री राम जब वन में चलते थे तो उनके पैर में कांटा चुभ जाता था, तो तुरंत वे घुटना टेक के बैठ करके पैर से कांटा निकाल करके अपने दुपट्टा से वो खून पोंछ लेते थे लक्ष्मण जी फटाफट। और नाव का बेड़ा फट से बना लिया था, और लकड़ी काटने भी चले जाते थे, और साथ साथ में झाड़ू भी लगाते थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर राम लक्ष्मण ने गाय को स्नान भी कराया था। लकड़ी तोड़ लाते थे, फूल तोड़ लाते थे। विश्वामित्र के लिए फूल तोड़ने के लिए, पूजा के लिए राम लक्ष्मण स्वयं गए थे फुलवारी में। उसी समय सीता जी भी आई थी गौरा की पूजा करने के लिए, तो वहाँ उनकी भेंट हो गई। तो सीता की सखियों ने कहा कि ये अयोध्या से आए हैं दो बालक, आपके पति के योग्य यही हैं, लेकिन अब जनक जी के पास विवेक नहीं है, क्या करें। खाम खा शर्त रखा है वो धनुष तोड़ने की। धनुष तोड़ने से और शादी होने से क्या रिश्ता है? धनुष तो कोई भी पहलवान एक तोड़ दी तो क्या उसके साथ ब्याह करी हो। ये धनुष कोई भैंसे पाँव धर दे ऊपर टूट जाता हो, धनुष तोड़े लफड़ा बनाए फालतू। ये शर्त हटा लेना चाहिए और इनके साथ डायरेक्ट विवाह कर देना चाहिए। हाँ, तो सीता जी कहने लगी ये एक असमंजस है, पिताजी ने तो शर्त रखा है, परंतु ये फूल तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ने में इनको तो पसीना आ गया है, तो ये धनुष तो तोड़ ही न पाई। तो कोई और ही उपाय निकाले पड़ी माँ रास्ता। अब सीता जी भी विचार कर रही हैं कि यही हमारे पति बने, और सखियां भी कह रही हैं एक पति के योग्य यही हैं, और आपस में सलाह भी कर रही हैं। लड़की हो या लड़का हो, अपने माँ बाप से अलग आड़ में अपने शादी के बारे में चर्चा करते हैं और सलाह करते हैं, ऐसा हो वैसा हो कैसा हो, सब सोचते रहते हैं। अब अपनी बात नहीं कह पाते हैं तो कई लड़के लड़की तो अपने मन से ही कर लेते हैं विवाह, और कई लोग सलाह भी ले लेते हैं। अभी एक राजस्थान से फ़ोन आया बहुत बड़े डॉक्टर का, बहुत संपन्न व्यक्ति, बोले हम आना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, आना मना है। बोले समझ, हमने कहा कोरोना है। बोले कोरोना है लेकिन हमारे घर में रोना है। तो हमने कहा क्या है? बोले लड़का दूसरी लड़की से विवाह करना चाहता है, अदर कास्ट की लड़की है। तो हमने कहा लड़का क्या करता है? बोले MBBS डॉक्टर है। हमने कहा कहाँ है? बोले दिल्ली। हमने कहा लड़की क्या करती? बोले वो भी MBBS है। वो कहाँ? बोले दिल्ली। तो हमने कहा तो अदर कास्ट है। तो हमने कहा कौन अदर कास्ट है? तो बोले यूँ नहीं पता है। तो हम कहते तो पता लगावत का हो, सबसे कहो अपने कास्ट के होशियार बनो तुम। तो बोले तो क्या आपका इरादा है उसी के साथ ब्याह हो जाए? हम कहन तुम्हारा लड़का 30 साल की उम्र हो गई है, वो खुद ही अब तक 7 बच्चों का बाप बन जाता, अभी तक तुमने शादी नहीं किया, तुम समझे तो हम बाप हैं। वो गुप्त रूप से 7 बच्चों का बाप है, वह एक साथ कर दो, नहीं बाप वाप सब अलग ही रही जी, कुछ और ही हुई। हाँ निपटा दो, ख़त्म करो कहानी बकवास। तो बोले इसीलिए हम आना चाहते थे। तो हमने कहा मत आओ, यू काम फोन में होगा, खाम खा तेल फूकोगे 10,000 का।
तो बोले आइब जरूर और बैठ के सलाह करीब जरूर। तो हमने कहा आए जाओ लेकिन होना कुछ नहीं बा क्योंकि अब बहुत लंबा मैटर हो चुका है, बहुत उम्र हो चुकी है। अब उसमें आप ब्रेक लगाने में शायद अब कोई बहुत महान पुत्र पुत्री हो, विवेकवान होगा, वो माता पिता की मर्यादा रखेगा, अपने घर कुल मर्यादा को रखेगा, मान सम्मान की रक्षा करेगा। लेकिन अगर उसके पास विवेक नहीं है और धर्म मर्यादा का ज्ञान नहीं है तो वो तो अंधा हो जाता है आदमी, काम वासना में अंधा। अंधा अंधा भी ठीक है, वो टटोल के सही रास्ते पर चला जाएगा। वो तो ऐसा अंधा है, उसका आँखों से सब दिखाते लेकिन वो गिरी वही कुआं में जाएगा, वो नहीं संभलेगा। कामांध उसको कहते हैं, कामांध। कई प्रकार के अंधे होते हैं, कामांध, मदांध, क्रोधांध, लोभांध, मोहांध। कितने लोग मोह में अंधे, कितने लोग क्रोध में अंधे हो जाते हैं तो अपने बच्चे को ही उठाकर पटक देते हैं, मार डालते हैं, अपने पत्नी को ही कुआं में ढकेल देते हैं, मर जाती है। और क्रोध में अंधे हैं, विवेक नहीं कर रहे हैं। कितने लोग काम वासना में अंधे हैं, तो न जाने कैसे कैसे ढंग से व्यभिचार करते हैं, कुकर्म करते हैं, बदनामी कराते हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं। और बहुत दुष्ट लोग हैं, धूर्त है, उनकी कहानियाँ कहाँ कहाँ कहोगे तुम। और जो लोभांध हैं, लोभी लोग हैं, मंदिर में जाएंगे वहाँ पैसा चुरा लेंगे। मैंने देखा कई मंदिरों में जो वहाँ पंडे पुजारी बैठे हैं वो बहुत बहुत अच्छे भी हैं कुछ लोग, और कुछ मंदिरों में तो इतने लोभी है कि जब देखते हैं कोई भक्त आया है भगवान का तो उनको ऐसा लगत है कोई शिकार आया है शेर का। वो शेर की तरह, भेड़िया की तरह सब घूमते, वो पंडा लोग, पुजारी लोग ऐसे लपकत है। और एक दो नहीं है, 100-150 घूमत है। अब जी के पंजम फंस जाओ। अब जैसे 100-150 शेर तुम्हें घेर लें तो कोई न कोई तो नोचिन डरी मार डरी तुम्हें, तो वही 100-150 पंडा है। लेकिन कुछ पंडे अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, प्रेम भी करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं। आप खुशी से दान पुण्य करो, वो ले लेते हैं। अभी जैसे मैं गया था सिंहेश्वर में, तो सिंहेश्वर मंदिर है वहाँ, तो मंदिर तो जाना नहीं था, लेकिन वो पुलिस वाले समझ नहीं पाए, हमको जाना था भगत के घर पधरौनी। वो सोचे महाराज जी बड़े महाराज हैं तो बड़े मंदिर का दर्शन शायद करने जा रहे हैं, तो पुलिस गाड़ी दौड़ाओ दौड़ाओ तो मंदिर में घुसेड़ ले गए। हमको देर वैसे भी हो गई थी, तो हमने कहा यहाँ क्या है, यहीं पधरौनी। भले पधरौनी नहीं, सिंहेश्वर भगवान का मंदिर। हम कहे यहाँ क्या करना है। अब वो पंडा आ गए, अरे बोले असंग साहब आप ही हैं। हमने कहा यस। बोले हम तो आपका प्रवचन सुनते हैं, उसमें मोबाइल में और टीवी में हमारी बीबी सुनती है, जय हो आपकी, लाओ चरण छो। सब 20 पंडा घेरे, कहें चलो अभी दर्शन। हमने कहा रात में भगवान के दर्शन नहीं किए जाते हैं, भगवान को डिस्टर्ब होगा। अब वो सोने की तैयारी में है, हम दरवाज़ा खटखटाएंगे, ठीक नहीं, सो जाने था। बोले तो फिर कब आओगे। तो हमने कहा फिर अगले दिन आएंगे। अब वादा कर लिया तो अगले दिन गए। फिर वो सब मिले, बहुत प्रेम से ले गए, कोई मांग जांच नहीं, कुछ नहीं, अपने मन से। ये बिहार की घटना है। हमने भी दिया, हमारे साथ 10-20 लोग और थे, उन्होंने भी दिया, तो उनके 1000-1500 दक्षिणा बन गया। फिर भी उनको मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हमको दें। अच्छे थे पंडा लोग। और आंध्र प्रदेश में मैं गया था एक गांव में, तो उसमें भी पंडा पुजारी थे, बहुत पुराना मंदिर था। वो बता रहे थे कितने 1000 साल पुराना है। तो पुराना मंदिर था, गांव में था, इंटीरियर में था, 8 मंदिर थे। लेकिन वो जो पुजारी लोग थे उसके, पंडे पुजारी बहुत अच्छे लोग थे। तो हम उनको मिले, तो हमको तो भगवान जो मंदिर में बैठे हैं वो तो खुश ही हैं, लेकिन भगवान की पूजा करने वाले जो पुजारी है उसको हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो पुजारियों को हमने दान दिया। और एक हमारे साथ अफसर था, रेवेन्यू इंस्पेक्टर आंध्रा का, हमने कहा तुम भी दो। एक कमिश्नर था तो उसने भी दिया। जब सबने दिया तो उनको कुछ मिल गए। तो वो सब 8 मंदिरों के 8 पुजारी वो हमारे साथ थे। तो हमने कहा तुम लोग अपने अपने मंदिर में पूजा करो, जाओ वहीं।
बोले नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। कहाँ तक चलोगे? बोले गेट तक चलेंगे। तो हम भगवान के पास कौन रहेगा? बोले भगवान के पास भगवान रहेंगे और कौन रहेगा। तो हमने कहा तुम मंदिर में बैठो। बोले नहीं, आपका दर्शन करेंगे हम। हमने कहा ऐसा मत बोलो, मंदिर में भगवान के दर्शन का महत्व, तुम हमारे दर्शन बता रहे हो। बोले हमारे लिए तुम हो भगवान हो। तो हमने कहा ठीक है। चले मेन मंदिर में, देखा उसमें केला रखा था, एक पूरी गहर रखी थी। हमने कहा इसको निकालो पूरा तुम, हम लोग भूखे भी हैं, सबको दे देते हैं। तो उसको आधे से ज़्यादा तोड़ के पूरा दे दिया काट के उसने। बोले कहो पूरा दे देंगे, थोड़ी रख लो बाकी दे दो, थोड़ी रखो तुम लोग खाना। और बड़े मंदिर से उसको निकलवाए, सब लोग खाए। तो हमारे साथ जो कमिश्नर था बोला गुरुदेव हैं आप भी बड़े विचित्र। हमने कहा विचित्र? भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम भी होना चाहिए। भगवान तो खाते नहीं, उनके मंदिर में धरा है, तो ले लो भाई खा लो। तो ऐसे पंडे पुजारी को भी लोभी नहीं बनना चाहिए, लोभांध नहीं। हर से खुशी से जो दान देगा वो और ज्यादा देगा आपको। दिल खुश हो गया, अब क्या बचा वहां। और दान से ये हिंदुस्तान दान का स्थान है। इतने बड़े बड़े गुरुद्वारा बने हुए हैं सब दान से, गुरुद्वारों में लंगर चल रहे दान से। इतने बड़े बड़े आश्रम, लाखों की संख्या में आश्रम है, सब दान से बने। आश्रमों में भंडारे चल रहे हैं दान से। इतने मंदिर बने हैं, बड़े बड़े लाखों मंदिर हैं, वो सब दान से ही तो बने हैं। मंदिरों में पूजा पाठ सब दान से हो रहा है। तो हमारा देश तो दानियों का देश है, ये बहुत अच्छा देश है। यहाँ दान, पुण्य, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, प्रवचन, सत्संग, भागवत, महाभारत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, अपनी कथा, सबकी कथा सब चलती रहती है, सब आनंदित रहते हैं। बड़ा धार्मिक देश है ये। और भारत जैसा देश अभी विश्व में कहीं हमने नहीं देखा जितना यहाँ लोगों में आपसी प्रेम भाव है। जैसे वो सरदार जी जा रहे थे, उन्होंने देखा प्रवचन हो रहा है तो वो भी गाड़ी रोक के बैठ गए। वो पुलिस वाले हैं, ये भी सोच रहे हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, सर्विस की सर्विस, वेतन तो मिलेगा ही। अब गुठली, महाराज जी का प्रवचन गुठली है, तो गुठली मिल गई तो गुठली के अंदर के फोर की बिजली खाए लो तो प्यास नहीं लगत है, लू नहीं लगत है, तो बिजली फोर खाए रहे। तो उनको भी सत्संग मिल गया। तो ये देश सत्संगियों का देश है, बहुत धार्मिक देश है, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। आज मेरे पास में लखीमपुर से फ़ोन आया, श्रीमती सुमन गुप्ता, विकास गुप्ता, अभिलाष गुप्ता, रमेश गुप्ता, श्री सुरेंद्र गुप्ता, श्रीमती उषा गुप्ता, श्रीमती राजेश्री गुप्ता, श्रीमती आरती, श्रीमती शांति, ये सबके नाम याद हमें। हम बहुत याद करते हैं, इस लोग भी याद करते, नाम भी याद करते नहीं है। जबरदस्ती याद हो जाए तो क्या करें, बोला भूलत नहीं। ये सब ऐसे याद हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो फ़ोन किया उन्होंने, बोले गुरुजी हम सत्संग में आना चाहते हैं, आपने मना किया है। हमने कहा कोरोना है इसलिए मना किया हूँ, कुछ दिन बाद आ जाना, छूट दे दूँगा। तो बोले छूट दे दोगे, लेकिन वहाँ जो सत्संग हाल है उसमें तो आप एक दिन सत्संग में बोले थे गर्मी लग रही किसी को, तो उसमें तो पंखा लगेंगे। तो हम निवेदन इसलिए करना चाहते, फ़ोन किए हैं कि उसमें जितने पंखा लगेंगे वो सब हम लगा देंगे। तो हमने कहा जितने लगेंगे? तो पूछा कितने लगेंगे? तो हमने कहा जितने लगेंगे उतने लगेंगे। तो बोले गिन के बताओ। हमने कहा तुम खुद, बोले ऐसे पंखा होना चाहिए जो टीन के कलर में मैच करना चाहिए, और 1 नंबर के पंखे टोटल लगवा दूंगा। तो हमने कहा अभी रहने दो तुम, अभी एक फ्रिज दान दिया है, एक एसी दान दिया है। बोले हम 2-3 लोग 4 लोग मिल के और पूरा जो भी लगेंगे 20 लगें 30 लगें सब एक साथ थोकम काम। तो हमने कहा अब इसका कलर मैच तुम खुद देख करके जाओ यहाँ कौन मैच करता है, क्योंकि हम यहाँ से बताएंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो एक दिन वो देखने आएंगे इसका कलर, और जिस दिन देखने आएंगे ना उसी दिन उनको गर्मी लग जाएगी। तो तब तक एक मुकेश का पंखा लग जाएगा। तो ये अब सेवा उनसे मैंने कहा नहीं है, जो गाय दूध देने वाली है, आप कहो ना कहो,
वो 20 लीटर दूध देने योग्य है, 20 लीटर दे देगी। और जो बांझ है वो का चाहे जितना समझाओ और चाहे जितना उसके सिर पर हाथ फेरो, पीठ पर रुमाल फेरो और बाल्टी लेकर दूहे भी पहुंच जाओ और जहाँ दूध छुओ 2-4 लाते मारी और सींग सुटा के पटक दी तुमका, वो दूध 1 लीटर न दी, वो तो बांझ है, बंध्या काय है। तो ऐसे बहुत से लोग बांझ भी होते हैं, उनसे तुम कहोगे तो भी कौड़ी दान नहीं दे पाएंगे, जान दे देंगे लेकिन दान नहीं दे पाएंगे। दान देना बहुत बड़ी बात है, इसलिए दानी का बहुत बड़ा स्थान है। कलयुग में दान करने से ही आत्मा तरेगी, ऐसा लिखा हुआ है मानस में कि दान ही तरने का एक साधन है। दूसरा साधन बताया है कि सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा, लेकिन फिर लास्ट में उत्तरकांड में बिल्कुल लास्ट में ये लिखा है कि सुमिर सुमिर उतरे न उतरे, लेकिन दान करने से भवसागर से पार उतर जाएंगे। क्यों उतर जाएंगे? क्योंकि दान करने से धन की आसक्ति टूट जाती है और मनुष्य स्वार्थ के जंजीरों को तोड़ देता है और तब वो परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए दान करता है। और स्वार्थ की जंजीरें जिसकी टूट गई और धन की आसक्ति टूट गई और पैसे का लोभ जिसका छूट गया, तो उसकी नाव भवसागर से पार होने के लिए चलना प्रारंभ कर देती है और गुरु कृपा से पार हो जाता है। जैसे ये संत लोग हैं, इन्होंने भी बहुत दान दिया है, इनका दान बहुत है, जीवन दान। अब देखो बैठे हैं, अब इनको तुम ऐसे मत समझो कि फोकटम बैठे हैं, फोकटम नहीं बैठे हैं, ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं। हम भी तो उसी में बैठे हैं, हम भी संत हैं। अब हम संत अगर ना बनते तो बिजनेसमैन बनते, या तो हम फिर राजनीति में हमारी रुचि थी तो हम उसमें फिर नेता बनते, सीएम बनते, कुछ बनते आगे जा कर के, फिर भाषण करते, उसमें मैनेजमेंट करते 1 2 3 4 और पूरा देश चोर और नाचेगा मोर और सब मचाओ शोर और मेरी तरफ करो गौर और मेरे समान कोई नहीं और सब वोट दे दो मुझको, बस काम खत्म, यही बताते रहते लेकिन अब संत बन गए। कोई सोचे कि इनके घर में खाने का नहीं था इसलिए संत हो गए। ये जो संत सब साथ हम घूमत हैं गुरु जी के साथ, अरे ये सब बेकार ही रहे, दुनिया में कुछ काम तो इनका रहे नहीं इसलिए आई गए, ये सब भीड़ भाड़ मचाए यहाँ। अरे नहीं, ये कोई लोग तो ऐसे करोड़पति घर से आए, कोई लखपति घर से आए, कोई 20 एकड़ जमीन थी इनके पास वो छोड़ के आए, कोई तो 50 लाख रुपये का बैलेंस भी छोड़ कर आए, कोई तो हमारे लिए भी कुछ दान लाए हैं। ये संत कह रहा था 20,000 रुपये हमारे बैंक में हैं खाते में, हम आपको दे देंगे। हमने कहा हम तुम्हारे पैसे नहीं लेंगे। तो बोले क्या करें? हमने कहा जो खाते में पड़े वो हम पड़े रहने दो, पहले तुम मजबूत हो जाओ उसके बाद देना ऐसे लोग हैं। तो ये जीवनदानी है, सर्वस्वदानी है, सर्वमेध यज्ञ इन्होंने किया है, मैंने भी जीवन दान किया है। अब जीवन दान में अब हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं कि सोया हुआ समाज, भटका हुआ समाज, खोई हुई लोगों की शांति, घर घर में मचा हुआ कलह कलेश द्वंद्व, ये सब खत्म करने के लिए नशा व्यसन में डूबा हुआ ये इंसान इसलिए इतना है परेशान, इसको महान बनाने के लिए इतना जोर जोर से सत्संग करता हूँ। अभी हमारे श्री मुकेश शर्मा जी कह रहे थे, मैं इनको माइक देता हूँ, ये बता रहे थे सत्संग सुनने से बहुत लाभ मिला है और ये कह रहे थे पुराने और नए सारे एपिसोड सुन लिया, कुछ बचा ही नहीं, अब डायरेक्ट आया हो तुम्हारे पास, ताज़ा माल सुनो, बहुत फायदा हुआ। बोले घर में भी शांति हुई है, उन्नति भी हुई है, विकास भी हुआ है। बोले गाड़ी भी 4 व्हीलर वो लाया हूँ गुरुदेव, नज़र डाल दो, कोरोना में छुओगे तो है नहीं, तो गाड़ी में नज़र में नहीं डाला। अब बैंगन आर गाड़ी, बैंगन ले लो तो सब्जी बन जाएगी और बैंगन आर ले लो तो गाड़ी में बैठ के चले जाओ। ऐसी सुंदर गाड़ी सफ़ेद चमकती हुई, अब इतनी बड़ी श्रद्धा, एक छोटी सी कार्यशैली उनकी है, गुरु की कृपा से, गुरु के प्रेम से, गुरु के सत्संग वाणी से उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ खरीद लिया है और उन्नति होगी, भारी